मिनट में ना इनके मन की बात नहीं हुई तो मना भी तो कर देंगे, ये तो छलिया है। तो राजा बलि ने कहा हम कैसे भरोसा करें, हम जो मांगेंगे आप दे दोगे। तो भगवान ने कहा तो कैसे भरोसा होगा। बलि बोला तुम भी कसम खाओ। तो भगवान बड़ा चक्कर में पड़ गए। भगवान ने सोचा हमने तो 3.5 कदम पृथ्वी ही मांगी थी, ये लक्ष्मी को न मांग ले। भगवान ने कहा ठीक है, तुम जो मांगोगे हम वही देंगे, वही देंगे, वही देंगे। अब मांगो क्या मांगोगे। तो राजा बलि ने कहा प्रभु पाताल लोक का राज्य आपने अपने आप दिया, हमने मांगा थोड़ी ना आपसे। हमारी इच्छा है कि पाताल लोक में रहेंगे कैसे, वहाँ कुछ बना थोड़ी है। तो हमारी इच्छा है कि वहाँ हम एक घर बनवाएं जिसमें 52 दरवाजा हो। और हमारी इच्छा है कि उन 52 दरवाजों में से जब भी जिस भी समय मैं निकलूं तो मुझे आप खड़े दिखाई दो। आते जाते जिस भी समय में आऊं जाऊं आपके दर्शन हो जाए। पड़ गए चक्कर में। आए थे भक्त को छलने, भक्त ने अपने घर का नौकर बना दिया। कह क्या रहा है, बोला जब भी जिस भी समय निकलूं, जिस भी दरवाजे से मेरी मर्जी, मेरा घर, मैं जिस भी दरवाजे से निकलूं तो आपके दर्शन हो जाए आते जाते, इतनी कृपा कर दो। पड़ गए चक्कर में भगवान। अब क्या करें, मुख्य द्वार पर खुद लग गए। 51 द्वारपाल उत्पन्न किए। बोले लगो सब दरवाजे पर, का पता के दरवाजे से निकले तो वचन झूठा हो जाएगा। आए थे भक्त को छलने, भक्त ने अपने घर का वॉचमैन बना दिया। भगत बिना तो कुछ भी नहीं है, भक्त बिना तो कुछ भी नहीं है, भक्त है इनकी जान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। भक्त बिना तो कुछ भी नहीं है, भक्त बिना तो कुछ भी नहीं है, भक्त है इनकी जान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान।
हम ही कथा सुना रहे भगवान की और भक्त सुनने ही ना आए तो क्या कथा का मतलब रह जाएगा। आप सुन रहे हो तो ही तो हम हंस हंस के सुना रहे हैं। अभी आप लोग चले जाओ कथा तो भी सुनाएंगे, लेकिन ऐसे सुनाएंगे जैसे किसी ने सब चुरा लिया हो हमारा। शोभा भक्तों से होती है महाराज, भक्त है तभी तो भगवान है। कहा दुनिया के मालिक को देखो, भक्त के वशीभूत हो करके नौकरी कर रहे हैं भक्त के यहाँ। भगवान ने भी नौकरी करी थी 2 महीना बलि के दरवाजे पर। 2 महीना भगवान जब विष्णु लोक नहीं पहुँचे और माता लक्ष्मी लगी बड़ी जोर जोर से रोने, बड़ा जोर जोर से रोती जाए। नारद जी ने कहा मैया क्या हो गया। मैया ने कहा 2 महीने से आपके पिताजी घर नहीं आए और बताते भी नहीं गए और कोई पता भी नहीं देते कब आएंगे। तो नारद जी ने सोचा मैया से तनिक आनंद ले ले। बोले मैया पता नहीं है वो कब आएंगे। बोले क्यों तुम्हें पता है? हाँ मैया वो नौकरी करने लगे हैं। अच्छा हाँ मैया। और बोले मैया मालिक इतना जिद्दी है, हमें नहीं लग रहा कभी छुट्टी मिलेगी। मैया और जोर से रोने लगी, रोती जाए। तो नारद जी ने कहा मैया अगर चाहते हो पिताजी वापस आ जाएं, एक उपाय है। और मैया और कोई उपाय नहीं है क्योंकि भक्त के चंगुल में है। मैया हर जगह से तो छुड़ाया जा सकता है और हर किसी की क्षमता भी नहीं है भगवान को बांध ले, लेकिन भक्त के चंगुल में है तो एक ही उपाय है जो काम कर जाएगा। मैया बोली बताओ। कहा मैया आप सुबह बढ़िया सा तैयार हो जाना, खूब सारा जेवर पहनना, आभूषण पहनना, एक थाली लेना, थाली में अक्षत, राखी, मिठाई, रोली रख लेना और जाकर बलि को राखी बांध देना। और वो तुमसे कहेगा बहना नेग मांगो, तुम तुरंत कह देना आपके यहाँ का द्वारपाल चाहिए, वही विष्णु जी है। कितना बढ़िया देखो तरीका बताया, उपाय बताया। कुछ बहनें होती हैं रक्षाबंधन में फोन लेना चाहती होगी, अब फोन के लिए पैसा नहीं है तो बोलेंगे रक्षाबंधन आएगा हम भैया से फोन मांग लेंगे। बढ़िया साड़ी लेनी है रक्षाबंधन आएगा भैया से मांग लेंगे। लेकिन हमारी किस्मत इतनी बढ़िया कहाँ। हमारे जो भैया हैं देखो अब सर ऊपर नहीं करेगा थोड़ी देर। हमारा ये जो भाई है जब रक्षाबंधन आने वाला होता है तो 15 दिन पहले से रोज हमें सुनाएगा। जानते हो क्या, हम कुछ कहेंगे भी नहीं तो भी रोज कहेगा हम तो भैया बहुत गरीब हो गए, इस समय पैसा ही नहीं है, हमारे पास तो खाने को जहर नहीं है, हमारे पास तो इतनी गरीबी है सब्जी लाने को पैसा नहीं, ताकि दीदी कहीं हमसे कुछ मांग ना ले। 15 दिन पहले से ये गरीब हो जाएगा। 1 साल की बात नहीं है, हर साल की बात। ठीक 15 दिन पहले से इनके पास बिल्कुल कंगाली आ जाती है, इतना गरीब हो जाता है बेचारा कि रिचार्ज तक नहीं कराएगा। नहीं दीदी कह देगी पैसा तो है। 15 दिन पहले बेचारा बहुत गरीब हो जाता है। रक्षाबंधन बड़ा खूबसूरत त्योहार है, बड़ा पावन त्योहार है। रक्षाबंधन में ना मानो, अच्छा ज्यादा प्लानिंग ना किया करो रक्षाबंधन में पाने की। रक्षाबंधन में अगर 500 बहनों को देते हो तो इस बार 1000 दे के देखना, फिर देखना भाभी तुरंत कमर में खींच ले जाएंगे। जमीन जायदाद सब लिखा दो इनके नाम, पैसे दे दो इनका पूरी, तुम्हारे रहीन कौन गवाह है। ना मानो डबल पैसा दे के देखो, फिर देखो मजा आता है ना। रक्षाबंधन बड़ा खूबसूरत त्योहार है, लेकिन रक्षाबंधन खूबसूरत काहे कहा गया है? फिर जब नोक झोंक है तो खूबसूरत क्यों? खूबसूरत इसलिए है क्योंकि रक्षाबंधन में कोई पुरुष कितना भी पत्नी से प्रेम करता हो, लेकिन रक्षाबंधन वाले दिन वो केवल एक ही स्त्री की राह देखता है, वो होती है बहन। दीदी बस हमारी आ जाए, कब आएंगी, किस समय आएंगी। और कोई स्त्री कितना भी परिवार से प्रेम करती हो ससुराल से, लेकिन रक्षाबंधन वाले दिन पर भैया मिल जाए, भैया को टीका कर दे अपने, होता है ना। चाहे आप बूढ़ी क्यों ना हो जाए, 80 बरस की हो जाए, लेकिन रक्षाबंधन वाले दिन अगर भाई ना मिले समझ लो फिर तांडव हो जाएगा। भाई चाहिए रक्षाबंधन वाले दिन, भैया मिल जाए, गले से लगा ले, हम उसे माथे पर टीका कर दे, नेक दे दे। भाई दूज का पर्व इतना पावन त्योहार है,
रक्षाबंधन का इतना पावन त्योहार है, इस दिन हमको अपने भाइयों से इतना प्रेम हो जाता है, ऐसा लगता है हम सभी के अंदर मानो लक्ष्मी जी वास करने लगती है। इतना खूबसूरत त्योहार है। एक बार एक लड़की थी, बहुत गरीब थी बेचारी, तो उसका भाई राखी बंधवाने आया ही नहीं, क्योंकि जब वो गरीब तो सोचो भाई अमीर कहाँ से होगा। तो अब आस पड़ोसी सबके एक जैसे होते हैं, सब हंसने लगे, बोले देखा देखा, बताओ हम सभी के भाई आए चले भी गए, इनका भाई राखी बंधाने बताओ नहीं आया। तो उन पड़ोसियों को लगा ये नाराज हो जाएगी, भाई से गुस्सा होगी, लेकिन वो देखो भाई बहन का प्यार कैसा होता है, वो गुस्सा नहीं हुई, वो बेचारी रोने लगी। अब पड़ोसियों से बोली ऐसा मत कहो, मेरा भाई बड़ा प्यार करता है मुझसे, लेकिन अगर वो नहीं आया है तो कितना भाव से बोली, कहा हो भैया आए नाही कोनो मजबूरी हुई है, 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 या तो बरखा मैया लागी ना मजूरी हुई है, या तो बरखा मैया लागी ना मजबूरी हुई है, या तो बरखा मैया लागी ना मजबूरी हुई है। वो अगर नहीं आया है इसका मतलब ये नहीं कि वो मुझसे प्यार नहीं करता। कहा यार बहन के चिंता हुई है, या भाभी पर विपदा हुई है, यार बहन की चिंता हुई है, या भाभी पर विपदा हुई है, यार बहन की चिंता हुई है, या भाभी पर विपदा हुई है, वो या तो घर में कोई कमवा जरूरी हुई है, या तो घर में कोई कमवा जरूरी हुई है, भैया आए नाही कोनो मजबूरी हुई है, भैया आए नाही कोनो मजबूरी हुई है, भैया आए नाही कोनो मजबूरी हुई है। भाई बहनों में इतना प्यार होता है, बहनें राखी इसलिए नहीं बांधती कि तुम मुझे पैसा दो, उनका कारण केवल इतना होता है कि जब भी मुझ पर कोई दिक्कत आए, जब दुनिया साथ छोड़ दे, तो तुम हाथ बढ़ा के कहना कि तुम मेरे साथ हो, इसलिए नहीं बांधती हाथ पर कि तुम सलामत रहो या पैसा दो, इसलिए हाथ बांधती है कि तुम्हारी सलामती की दुआ इसलिए करती हूँ कि दुनिया हाथ हटा ले, लेकिन तुम हाथ मत हटाना, इस हाथ को सदैव सर पर हमारे बनाए रखना। द्रौपदी मैया देखो ससुराल में गई, पति पत्नी पति के साथ रहने के लिए कितने सपने सजाती हैं। उन्हीं पतियों ने द्रौपदी को जुए में दांव पर लगा दिया था और नंगी होती हुई जा रही थी सभा में। विचार करो एक स्त्री के लिए कितना दुखद समय होगा जब वो अपने ही सास ससुर के आगे साड़ी खींची जा रही थी, उसके अपने ही घर में। लड़कियों का कोई घर नहीं होता, बताओ ब्याह कर गई उसी परिवार में उन्हीं के जेठ ससुर के आगे साड़ी खींची जा रही थी। एक पति पर औरतें गुमान करती हैं, 5-5 पति थे उनके, लेकिन एक भी आगे नहीं बढ़ा जो उनके सम्मान की रक्षा कर सके। तब द्रौपदी ने क्या कहा था, बोली 5 पति पर ऐसी गति यही ससुरे में सांझ का आगे लगे बे, ससुरे माँ सब कायर बा अब नैहर से बिरना बोलवे। 5-5 पतियों के होते हुए भी उनको नंगी होने से किसी ने नहीं बचाया था। तब माता द्रौपदी ने कहा तुम 5 नहीं बचा पाए, अब मेरा भाई देखना अकेले आकर मेरे सम्मान की रक्षा करेगा। भाई ने सम्मान की रक्षा करी थी। हम राखी इसलिए नहीं बांधते कि पैसा चाहिए, हम इसलिए राखी बांधते हैं
कि सम्मान की रक्षा लड़कियों के जितना भाई बाप कर सकता है उतना पति भी नहीं करता। पति की भी क्षमता नहीं है कि भाई की इतनी सुरक्षा अपनी बहन की वो करे। भाई कितना भी नालायक हो, कोई गोली मार रहा हो, लेकिन जब तक सांसें हैं तब तक वो बहन की रक्षा करेगा, वो भागेगा नहीं। इसलिए हम राखी बांधते हैं। रक्षाबंधन का त्योहार इतना खूबसूरत त्योहार है। इस दिन मानो ऐसा लगता है जैसे हम स्वयं लक्ष्मी माता बन गए हो। अपार स्नेह भाइयों के लिए जाग जाता है। माता लक्ष्मी जानती ही नहीं बलि को। अब आप सुनो रक्षाबंधन का त्योहार बना कैसे। रक्षाबंधन में जिसे राखी बांधने जा रही जानती ही नहीं है वो कौन है, ना रक्षाबंधन का त्योहार इससे पहले था। आई माता सज धज करके बड़ा तैयार हो करके थाली में राखी रखकर, बिंदी रखकर, रोली रख करके, मिठाई रखकर, और भगवान विष्णु बाहर खड़े रहते थे। जैसे देखा लक्ष्मी जी को आते बोले अरे वाह अब जमानत हो जाएगी। माता लक्ष्मी ने, और औरतें कितनों बूढ़ी हो जाए लेकिन मैके में आइट बहुत दिखाती है, होता है ना, मैके शेरनी बन जाती है। माता ने सोचा हम तो मैके में आए हैं, थोड़ा इनसे आनंद ले लें। तो भगवान से बोली ए द्वारपाल जाओ अपने राजा से कहो उनकी बहन आई है। अच्छा, विष्णु जी ने भी कहा यहीं खड़ी रहना जब तक बुला के ना आ जाऊं। मैया बोली हाँ जाओ जाओ, तुम द्वारपाल लोग करते बहुत हो। भगवान आए बोले राजा जी द्वार पर आपकी बहन आई है। अरे बलि बोला हमारे बहनें नहीं है। भगवान बड़ा खुश हो गए, बोले जाओ ये तरीका काम नहीं आएगा, उनके बहनें नहीं है। अच्छा, मैया बोले बहन नहीं है पहले बता देते। तो भगवान बोले तुम मिली कब। अच्छा, तो मैया ने कहा एक और तरीका है, अपने राजा के पास जाओ, उनसे कह दो तुम हमें क्या जानो, हम तुम्हारी मौसी की बिटिया हैं, तुम बड़ा छोटे थे तब हमारा ब्याह हुआ था, आज बड़ा दिन बाद समय निकाल कर आई हो, जाओ ये बात कहो। भगवान गए, राजा बलि ने कहा अब वो मेरी बहन हो या ना हो, लेकिन जिद कर रही है मेरी बहन है, तो जाओ मेरी बहन को सम्मान के साथ अंदर लेकर आओ। भगवान माता लक्ष्मी को अंदर लेकर आ गई। माता लक्ष्मी ने राजा बलि की कलाई पर राखी बांधी, और जैसे राखी बांधी तो बोला बहन नेग मांग लो। और ये तो प्लानिंग थी उनकी, जैसे कहा नेग मांगो, कहा भैया मैंने सुना है तुम्हारे यहाँ से कोई खाली नहीं जाता, तो मुझे भी खाली मत भेजो, मुझे आपका द्वारपाल बड़ा पसंद है, आप द्वारपाल दे दो। मैंने झूठ बोला था मेरी शादी हो गई, मैं कुंवारी हूँ, मेरी शादी नहीं हुई, इस द्वारपाल से शादी करा दो। राजा बलि तनिक देर शांत रहा, फिर राजा बलि ने सोचा ये द्वारपाल है कौन, ये तो विष्णु जी हैं, और इनको ये देवी जी मांग रही हैं, मतलब ये भी छल करने आई हैं, ये माता लक्ष्मी जी हैं। चरणों में गिर पड़ा, मैया तुम भी प्रभु के जैसे छल करने आ गई। मैया मैंने आपको बहन बनाया है तो मैं नेग तो दूंगा ही आपको, जाओ मैंने आपको दे दिया इन्हें नेग में। लेकिन जब भाई बहन को नेग देता है तो पाँव भी तो छूता है, फिर बहन आशीर्वाद देती है खुश रहो खुश रहो। तो बोला हम इन्हें नेग में दे रहे हैं और तुम आशीर्वाद में फिर लौटाओ इन्हें। मैया बोली देखो आशीर्वाद चाहिए तो लो आशीर्वाद, मैं इतना तुमसे प्रसन्न हो गई हूँ, इतना प्रसन्न हो गई हूँ, आज मैंने तुम्हारी कलाई पर राखी बांधी। आज के दिन को रक्षा बंधन के नाम से संसार में जाना जाएगा। जो भी बहन मेरी तरह अपने भाई की कलाई पर राखी बांधेगी, मैं साक्षात उनके अंदर बैठ करके अपने भाइयों के लिए आशीर्वाद दूंगी, उनकी सलामती की कामना करूंगी। लेकिन भैया तुम मुझसे आशीर्वाद में इन्हें मांग रहे हो, इन्हें कैसे दे दूं? विष्णु लोग सोना पड़ा है। अब जिद पर अड़ गया, नहीं भैया हमको तो चाहिए। तो मैया ने कहा लो, मेरे भाई ने जब मुझे निराश नहीं किया तो मैं अपने भाई को निराश कैसे कर दूं? मैया ने कहा अभी तक आपके 52 दरवाजों के महलों में केवल नारायण विराजमान थे, आज से अभी से लो मैं आशीर्वाद देती हूँ, अब से नारायण अकेले नहीं लक्ष्मी के साथ विराजमान हो जाएंगे। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की। रक्षाबंधन का त्योहार माता लक्ष्मी का और भाई दूज का त्योहार माता यमुना का बनाया हुआ है। यमुना मैया और यमराज जी ये दोनों सगे भाई बहन हैं, सूर्य देवता के पुत्र पुत्री हैं। एक बार
दुनिया में लोगों को यमराज का भय बड़ा सताने लगा। अब यमराज से तो सभी डरते हैं। तो यमुना मैया ने एक दिन यमराज को अपने घर बुलाया, अपने ससुराल में, और बढ़िया बढ़िया बना के खिलाया। तो यमराज जी ने कहा, बहन दुनिया मुझसे डरती है, दुनिया में कोई नहीं चाहता मैं उनके घर जाऊं। तुमने बुलाया, जिमाया अपने भाई को। आज के दिन का नाम होगा भाई दूज। कुछ चाहती हो तो मांग लो। तो मैया ने कहा, भैया अगर सही में आप प्रसन्न हो मुझसे तो वरदान दो कि इसी भाई दूज के दिन जो बहन मेरे जैसे अपने भाई को बढ़िया बढ़िया बना के खिलाएगी, व्रत रखेगी, पूजा करेगी, अपने भाई को जिमाएगी, उनकी मृत्यु के बाद आप नहीं स्वयं धर्मराज उनको लेने के लिए पृथ्वी पर जाएं, ऐसा वरदान दे दीजिए। भाई दूज माता यमुना और रक्षाबंधन माता लक्ष्मी जी का बनाया हुआ है। बहना ने भाई की कलाई पे प्यार बांधा है, प्यार के एक तार से संसार बांधा है। बहना ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है, प्यार के एक तार से संसार बांधा है। रेशम की डोरी से, रेशम की डोरी से, रेशम की डोरी से संसार बांधा है। बहना ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है, प्यार के एक तार से संसार बांधा है। बोली गोविंद भगवान की जय हो। माता लक्ष्मी ने भाई बहन का रिश्ता स्थापित किया। रक्षाबंधन का त्योहार हम भाई बहनों को दिया और अपने पति को भक्त के कैद से मुक्त करा के वापस मैया विष्णु लोक में आई। 8 स्कंध तक की कथा आज हम सभी श्रवण पान कर चुके हैं। बोलिए भक्त और भगवान की, सत्य सनातन धर्म की। अब आओ 2 बार बड़े भाव से सब गोविंद का नाम गुनगुनाएं, मीठी मीठी ताली बजा करके गाएं। तत्पश्चात जैसी बाकी बिहारी जी की इच्छा होगी सब मिलकर हमारे साथ गोविंद जी का नाम गुनगुनाएंगे। सब बोलो बड़े भाव से ताली बजाकर। बहुत समय हो गया, बड़ा शांत सब बैठे थे, बजाओ जरा ताली, बड़ा आनंद आएगा। और रात्रिकालीन बेला में कल हमने बताया था ना, बहुत अच्छे अच्छे साड़ी पहन कर आना, मतलब बढ़िया पहने हो, अभी भी बहुत अच्छा पहने हो आप सब। आप लोग हमें गाली दोगे, मन ही मन ये यही प्रपंच बताती रहती। नहीं नहीं, देखो कितना भी बढ़िया पहनो, लेकिन शादी के कपड़े अलग होते हैं ना, वैसे वाले कपड़े खूब बढ़िया बढ़िया पहन कर आना। रात में विवाह होगा, 4 दूल्हा आएंगे, खूब आनंद आएगा। और हमने बोला था कि कल आप सब बधाइयाँ लेके आना, लाए हो? बधाइयाँ नहीं लाए? जन्म दोपहर में होता है राम जी का, नहीं लाए? घर पास है, इतनी दूर है तो कैसे सुधार ले लो। बधाई भाई देनी पड़ेगी। आप लोग बड़ा कंजूसी करते हो। यहाँ पर कथक प्रेमी तो बहुत है, लेकिन कंजूसी 1 नंबर। मतलब बधाई देने के लिए, और न्योता तो दोगे ही आप इनका, बधाई जरूर देंगे। सब देख लो, राम जी की बधाइयाँ लेंगे जरूर। राम जी का प्राकट्य होगा, बधाई तो देनी ही देनी पड़ेगी भैया। आइए सब गोविंद का नाम गुनगुनाएं, जैसे माँ के बिहारी जी की इच्छा होगी। बड़े भाव से सब प्रभु श्री राम जी के नाम को गुनगुनाएंगे। गाओ। श्याम के बिना तुम आधी, शाम के बिना तुम आधी, तुम्हारे बिना शाम आधे। एक बार सब कहिए, बोली राधा रानी सरकार की, बिहारी लाल की। सब एक साथ ताली बजा करके कह दीजिए, गाओ। राधे 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 राधे, हाँ राधे 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 राधे, गाओ राधे राधे।
बसाई ले चित्त में छवि। थोड़ा और जोर से गाओ। हमारे यहाँ माताएं अभी देखो धीरे धीरे बोल रही है। एक कट्टा को इनका चुरा ले तब देखो, फिर असली आवाज सुनो। हे ब्रह्म बाबा, हाथ पड़ोस पर जिसने हमारी कठिया फोड़ी। गाँव में ये मतलब आपकी बुराई नहीं कर रहे हैं, औरतों की बुराई कर रहे हैं। आप लोग तो देवियां हो, देवियों की थोड़ी बुराई होती है। सब कहो हो छवि श्याम की बसाई ले चित्त में, छवि श्याम की आहा हो घड़ी बाट निहारू नित नित में, घड़ी बाट आहा हो घड़ी बाट निहारू नित नित में। शाम के बिना मोहे कछु ना सूझे, शाम के बिना जाऊं किस में। कैसे बुझे प्यास नैनन की, अरे कैसे बुझे प्यास नैनन की, रास्ता कोई तो दिखला दे। एक बार बस आप सबसे निवेदन है, दोनों हाथ खोल कर कह दीजिए राधे 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 राधे। हाँ राधे 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 राधे, बोलो राधे 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 राधे। हाँ राधे 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 राधे। बोले राधे राधे, थोड़ा जोर से कहो राधे राधे। ऐसा लगता है ना वृंदावन धाम है। वृंदावन धाम की ही तो खूबसूरती है जो एक दूसरे से मिलता है। यहाँ भी बहुत बच्चे हैं जो सीख गए थे पहले वाले दिन। जैसे हम गाड़ी से उतरते हैं बोलेंगे राधे राधे, तब लगता हाँ कथा सुनाने आ गए हैं। बहुत बढ़िया लगता। बच्चे ना हो तो कोई राधे राधे नहीं करेगा। बच्चा बहुत बढ़िया है, कम से कम इनको कुछ सिखाओ तो सीख तो जाते हैं। महाराज जी कहते हैं 8 स्कंध तक की कथा हम सभी श्रवण पान कर चुके हैं। अब हम सभी, अब बच्चा हमारा देखो वीडियो बना रहा है। अरे हमको छोटे मोटे कथावाचक थोड़ी, हमारे भी रिकॉर्डिंग होती। देखो हम बहुत पहुंचे हुए बाबा हैं। बढ़िया वीडियो हमारा बनाना, ठीक है? हाँ, कैमरा मैन बढ़िया है। 8 स्कंद तक की कथा का हम सभी श्रवण पान कर चुके हैं। अब हम सभी 9वें स्कंद में प्रवेश करेंगे। 9वें स्कंद में महाराज सुखदेव जी राजा परीक्षित को भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की कथा का आज श्रवण पान करा रहे हैं। आज हम सभी रामचरितमानस के माध्यम से राम कथा यानी राम जी के प्राकट्य की कथा का श्रवण पान करेंगे। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। आज राजा रामचंद्र जी का प्राकट्य होगा और रात में इनके विवाह की कथा सुनाई जाएगी। खूब भारी से भारी संख्या में आइएगा। महाराज जी कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। कहा राजन, जब पार्वती मैया ब्याह कर आई कैलाश पर्वत पर, और कैलाश पर्वत पर आई आकर के बोली कि प्रभु, जब मैं दक्ष प्रजापति की बिटिया थी तो आप इस दिन मुझे कथा सुनाने का प्रयास करते थे, लेकिन मैं सुनती नहीं थी प्रभु कभी भी। मेरा मन इधर उधर हो जाता था और मैं सहजता बनकर आई हूँ। और अब आपसे निवेदन करती हूँ कि मुझे उन्हीं राम का चरित्र सुनाओ और बताओ कि आखिर दुनिया के मालिक को पत्नी के लिए बन बन क्यों भटकना पड़ा था मनुष्यों के जैसे। तो भोलेनाथ ने कहा देवी, नारद जी ने श्राप दे दी थी। नारद जी के श्राप के कारण भगवान को वन वन भटकना पड़ा था। बोले नारद ने श्राप दे दी थी। अच्छा, आपकी हमारी बड़ी मित्रता हो, एक दिन आप हमें गाली दे दो तो लोग तो पूछेंगे ना कि गाली दी तो दी कि उनकी तो बड़ी मित्रता थी। तो मैया ने पूछा कि कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, क्या कारण था? कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, का अपराध
अपराध रमापति कीन्हा। बोली लक्ष्मीपति ने ऐसा क्या कर दिया था कि नारद को उन्हें श्राप देना पड़ गया। तो कहा देवी देखो कथा बहुत बड़ी है, समय कम है, अभी रात में भी सुनानी है, तो थोड़ा सा संक्षिप्त रूप से सुनेंगे कुछ कथाएं। महाराज जी कहते हैं कथा सुनाना प्रारंभ किया। महादेव ने कहा देवी एक बार नारद जी को अभिमान आ गया कि उन्होंने काम देवता को जीत लिया है। जब उनको अभिमान आया और भगवान ने देखा हमारे भक्त को तो अभिमान आ गया, तो भगवान ने एक योजना बनाई। माया से कहा माया देवी तुम एक ढोंग रचाओ, जाकर जिस रास्ते से जा रहे हो उस रास्ते जाओ और उस रास्ते में एक नगरी का निर्माण करो। नगरी का राजा होगा शीलनिधि, तुम उनकी बिटिया बनो विश्व मोहिनी, तुम्हारा स्वयंवर रचाया जाए, जाओ ऐसी तैयारी करो। नारद जी उस नगरी में गए, नारद जी का पूजन सेवा सत्कार हुआ। शीलनिधि ने नारद जी के चरणों में अपनी बिटिया को डाला और कहा बाबा तुम तो बहुत पहुंचे हुए संत हो, ब्रह्मा के पुत्र हो, हमारी बिटिया का स्वयंवर होने जा रहा है, आप हाथ देख के बताओ इसके हाथ में क्या लिखा है। नारद जी ने जब हाथ पढ़ा तो आंखें फटी की फटी रह गई। क्या लिखा था लड़के के हाथ में कि जो यह बरई अमर सोई होई, समर भूमि पर जीत न कोई। मतलब जो इस लड़की को बरेगा वो अजर अमर होगा, मतलब पहले से जो अजर अमर होगा वो बरेगा। और नारद जी की बुद्धि में पड़ा कि जो बर लेगा वो अजर अमर हो जाएगा। नारद जी ने समझ उल्टा लिया, तो नारद जी ने विचार किया कि क्यों ना हम ही ब्याह कर लें, हम अजर अमर हो जाएंगे। सबसे कह रहे थे हमने माया को जीत लिया, काम देवता को जीत लिया, पड़ गए माया के चक्कर में। भगवान ने नारद जी को फंसा दिया और हम और आपको लगता है माया से बच जाओगे। महाराज नारद जी को भगवान ने चक्कर में डाल दिया। नारद जी की समझ माया के जो बर लेगा वो हो जाएगा अजर अमर। अब नारद जी ने सोचा हम ठहरे बाबा, हमें भला काहे माला पहनाएगी। तो नारद जी आए विष्णु जी के पास और कहा प्रभु कुछ देर के लिए अपनी सुंदर सलोनी सांवरी सूरत दे दो। नारद जी ने सोचा भगवान का रूप लेके बैठेंगे, लड़की किसी को देखेगी नहीं, हमें माला पहना देगी, हम अजर अमर हो जाएंगे, बात खत्म। जिनकी रचाई माया उन्हीं के पास रूप मांगने आ गया। आए बोले प्रभु थोड़ी देर के लिए अपना सुंदर सा रूप दे दीजिए। भगवान ने सोचा हमने योजना इनके घमंड नष्ट करने की बनाई है, अगर रूप दे दिया तब तो और चार चांद लग जाएंगे। तब तक नारद जी के मुंह से निकल गया कि जेहि विधि होई नाथ हित मोरा, जेहि विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी दास में तोरा। जेहि विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी दास में तोरा। निकल गया जेहि विधि होई नाथ हित मोरा। हे प्रभु जिस चीज में मेरा कल्याण हो करहु सो बेगे, आप वही काम करिए। बस भगवान समझ गए क्या करना है। सब पढ़े लिखे यहाँ पर बैठे हो, सबको पता होगा कि हरि केवल नारायण को ही नहीं कहते हैं, हरि बंदर को भी कहते हैं, हरि पानी को भी कहते हैं, हरि मेढक को भी कहते हैं। एक दोहा आप सबने पढ़ा होगा, किताबों में पहले लिख के आता था, हरि से मिलने हरि गए, हरि बैठे हरि पास, हरि कूदे हरि माँ गए, तब हरि भय उदास। हरि पानी को ही नहीं मेढक को भी कहते, बंदर को भी कहते हैं। भगवान ने बंदर का रूप दे दिया, बोले जाओ आपका सब प्रकार से कल्याण है। नारद जी को बंदर का रूप दिया और नारद जी मन ही मन में रसगुल्ला फोड़े देखा, अब तो किसी की और लड़की देखेगी ही नहीं, हमसे भला कोई सुंदर हमको देखेगी, माला पहना देगी, हम अजर अमर हो जाएंगे, बात खत्म। और महादेव कोई कम थोड़ी है,
महादेव ने अपने 2 संवाददाता भेज दिए साथ। हम बोले इनके साथ हम जाओ और इनके वहाँ जो हंसी उड़े उसकी अपडेट सूचना हमको देते रहना। दोनों गढ़ गए उसी सभा में। नारद जी एक पंक्ति में बैठे सबसे पहले वाले सिंहासन पर और वो दोनों गण दूसरी वाली पंक्ति पर बिल्कुल इनके सामने बैठे। एक बात और सुन लीजिए, नारद जी का बंदर का स्वरूप केवल 3 लोगों को दिख रहा था, बाकी नारद जी सबको समाने दिख रहे थे। 3 लोग कौन? 2 गण और एक वो कन्या जिसका विवाह होना था, क्योंकि 3 ही से काम बिगड़ना था। नारद जी बैठे बार बार दरवाजा की ओर देखे, कब लड़की निकलेगी, कब जयमाला पहनाएगी। और जब ये दरवाजा की ओर देखे तो ये दोनों ताली बजा के हंस दे। नारद जी तनिक देर तो देखते रहे, फिर नारद जी ने सोचा बड़ा हंस रहे हैं। फिर नारद जी ने अपने आप को समझाया, अरे तो बच्चा है, इनको क्या पता कितना सीरियस मैटर चल रहा है। नारद जी ने सोचा ये तो बच्चा है, बालक बंदर एक स्वभाव, जहाँ जाए तहाँ करे वो पाओ। नारद जी ने सोचा बच्चे हैं, इनको क्या पता शादी ब्याह का मामला चल रहा है। तब तक लड़की निकली हाथ में वरमाला लेकर, और जैसे लड़की निकली पहले बैठे थे इस सोच में कि हमको देखेगी वरमाला पहना देगी। लड़की ने जैसे देखा, मरकट बदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध भाते ही। लड़की नाराज हो गई, बोली बंदरों हमसे शादी करने आए। लड़की बोली ज्यादा इनको देखूंगी तो हंसी आ जाएगी, हंस दूंगी तो बाबा श्राप दे देंगे। लड़की ने कहा इनकी और देखेंगे ही नहीं, हम आगे बढ़े चली। और जब लड़की आगे बढ़ी, नारद जी बड़ा उदास हो गए, बोले देखा हमसे बोला कोई सुंदर है यहाँ पर, माला नहीं पहनाया। तब नारद जी ने मन को समझाया, देखा नहीं होगा हमें, अगर देख लेते तो हमसे सुंदर है कोई नहीं। लड़की आगे आगे, नारद जी वहाँ के पीछे पीछे। समझ रहे हो, हर कथा कोई ना कोई शिक्षा देती है। देखो भगवान ऐसे नचाते हैं हम सबको, वो लड़की को तो माया है और नारद जी संत। घमंड आने पर भगवान देव ऋषि जैसे नारद को तो बंदरिया बना के नचा देते हैं। हमें आपको लगता है कि भगवान बख्श देंगे? माया के पीछे नारद जैसा संत भटक रहा है। सब जग को रही नचाए, हरि माया जादूगर में। सब जग को रही नचाए, हरि माया जादूगर में। सब जग को रही नचाए, हरि माया जादूगर में। अद्भुत खेल रचाए, हरि माया जादूगर में। अद्भुत खेल रचाए, हरि माया जादूगर में। कोई आके पार न पावे, अति अद्भुत खेल रचावे। कोई आको पार न पावे, अति अद्भुत खेल रचावे। कोई आको पार न पावे, अति अद्भुत खेल रचावे। सुख में दुख को दर्शाए, हरि माया जादूगर में। सुख में दुख को दर्शाए, हरि माया जादूगर में। सब जग को रही नचाए, हरि माया जादूगर में। सब जग को रही नचाए, हरि माया जादूगर में। सब जग को रही नचाए, हरि माया जादूगर में। तब तक उसी सभा में मेरे गोविंद सुंदर राजकुमार का रूप बनाकर आए। कन्या ने अपना दूल्हा